दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं नसीब में होगा तो मिलेगा। कुछ लोगों का मानना है कि नसीब खुद को बनानी पड़ती है। नसीब को ना मानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा संख्या नसीब को मानने वालों की है। खासकर हमारे देश भारत में तो काफी ज्यादा है। आज नसीब के बारे में इतनी बातें इसलिए क्योंकि आज की कहानी जिसका शीर्षक है नसीब का खेल उसी विषय पर आधारित है। कई सालों पहले 3 दोस्त हुआ करते थे। राज, रवि और रामू ये तीनों के नाम थे। राज और रवि अच्छे खासे धनवान परिवार से ताल्लुक रखते थे। रामू बेहद गरीब और साधारण परिवार का था। पैसों के मामले में इतनी असमानताएं होने के बावजूद तीनों की दोस्ती ऐसी थी कि वो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। दोनों धनवान दोस्तों ने अपने गरीब दोस्त रामू की परिस्थिति बदलने के लिए उसकी कई बार मदद की थी, लेकिन उसकी परिस्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होता था। वो कहते हैं ना कि समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बस ऐसा ही कुछ रामू के साथ होता था। तीनों ही जवान हो गए। राज और रवि दोनों धनवान दोस्त अपना अपना व्यापार अच्छे से करने लगे और पहले से भी ज्यादा धनवान बनते चले गए। रामू की हालत बद से बदतर होती गई। अपने दोस्त रामू की बिगड़ती हुई हालत देखकर राज और रवि ने उसके लिए कुछ करने का फैसला किया। दोनों राज और रवि ने कुछ सोने के सिक्के एक थैली में रखे और रामू को देते हुए कहा, तुम इनसे कोई व्यापार शुरू करो और पैसे कमाओ और अपनी गरीबी दूर करो। रामू ने उन सिक्कों में से 2 सिक्के घर खर्च के लिए निकाले और बाकी के सिक्के अपनी पगड़ी में बांधकर शहर की तरफ जाने लगा ताकि वहां जाकर व्यापार के लिए कुछ जरूरी चीजें ला सके। वो गांव से कुछ दूर ही पहुंचा था कि आसमान से एक चील उड़ती हुई आई और उसकी पगड़ी उड़ा कर ले गई। रामू ने उसका काफी पीछा किया, लेकिन चील इतनी ऊंची और तेज उड़ी कि उसको आखिरकार हार मानकर अपने घर लौटना पड़ा। कुछ दिन बीतने के बाद जब राज और रवि रामू की हालत का जायजा लेने के लिए उसके घर गए तो उन्हें रामू की हालत में रत्ती भर का भी फर्क नजर नहीं आया। पूछने पर रामू ने सारी हकीकत दोनों राज और रवि को बता दी। रवि को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन राज ने उसका विश्वास कर लिया। राज ने फिर से उसे कुछ सोने के सिक्के दिए और बोला, फिर से कोशिश करो। राज और रवि के जाने के बाद रामू ने सोचा कि अभी काफी रात हो गई है, इसलिए सिक्कों को कहीं छुपा देता हूँ ताकि कोई चोर उन्हें चुरा ना सके। कल शहर जाकर कोई धंधा शुरू करूंगा। उसने उन सिक्कों को अपने घर में रखी भूसे की एक टोकरी में छुपा दिया। रामू सुबह नींद से जागा और सीधा उस भूसे की टोकरी की तरफ गया जहां उसने सिक्के छुपाए थे। उसने घर में काफी ढूंढा, लेकिन उसे वह भूसे की टोकरी कहीं नहीं दिखाई दी। उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि उसे सब्जी खरीदनी थी और घर में पैसे नहीं थे, इसलिए उसने उस भूसे की टोकरी के बदले सब्जी खरीद ली। रामू आखिर करता भी क्या, वह अपनी किस्मत को कोसता रह गया। फिर से कुछ दिनों बाद राज और रवि रामू को मिलने आए, तब भी उन्हें उसकी की परिस्थिति बदली हुई नजर नहीं आई, बल्कि इस बार तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। उसके कपड़े फट चुके थे और घर में कपड़े सीने के लिए सुई तक नहीं थी। राज और रवि के पूछने से पहले ही रामू ने अपने साथ घटित हुई घटना के बारे में सब कुछ सच सच दोनों को बता दिया। वह बोला कि तुम लोग मेरी मदद करना छोड़ दो। अब तो मुझे भी लगता है कि मेरी किस्मत में धनवान बनना लिखा ही नहीं है। मेरी वजह से तुम्हारा भी काफी नुकसान होता रहता है। राज को अपने दोस्त की ऐसी हालत देख उस पर दया आ गई, लेकिन वह जानता था कि वह चाहे कितनी भी उसकी मदद करने की कोशिश करे उसका परिणाम बिल्कुल निष्फल रहता है। इसलिए राज तुरंत बाजार जाकर एक सुई खरीद कर लाया और उसने रामू को वह सुई दे दी। राज और रवि के जाने के बाद रामू ने अपनी माँ से कहकर अपने फटे कपड़े सिलवा लिए। उसी रोज उनके पड़ोस में रह रहे मछुआरे की बीवी शीला उनके घर आई और सुई मांगने लगी। वो बोली, मेरे पति को मछलियां पकड़ने जाना है, लेकिन हमारा मछली पकड़ने का जाल कई जगह से फट चुका है। अगर आपके पास सुई है तो मेरी मदद कर दीजिए, इसके बदले में मैं आपको एक अच्छी सी मछली देकर जाऊंगी। रामू की माँ ने उस महिला को सुई दे दी। अगले दिन वो महिला एक बड़ी सी मछली के साथ उनके घर आई और उन्हें धन्यवाद देते हुए सुई और मछली उनको देकर चली गई। रामू की माँ ने जब मछली को पकाने के लिए पेट काटना शुरू किया तो उसके पेट से चमकीला पत्थर निकला। रामू को पत्थर कीमती मालूम पड़ा, इसलिए वह जौहरी के पास जाकर उसकी जांच कराई तो वो बेहद कीमती हीरा था। उसको बेचकर रामू को काफी सारे सोने के मोहरे मिल गई। इतने सारे सोने के मोहरे उसकी गरीबी दूर करने के लिए काफी थे।
उन सोने के मोहरे से उसने अपने लिए एक अच्छा घर खरीदा और काफी सारी खेती करने लायक जमीन और एक बगीचा भी खरीदा। साथ में कई सारे गाय भैंस खरीदी ताकि दूध का व्यापार शुरू कर सकें। हमेशा की तरह कुछ दिनों बाद जब उसके दोनों दोस्त राज और रवि उसे मिलने आए तो उसकी बदली हुई परिस्थिति देखकर दोनों दंग रह गए। इस बार रवि को रामू की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि जरूर उसी के दिए सोने के मोहरे से रामू ने तरक्की की है, लेकिन वह बताना नहीं चाहता। लेकिन राज को उस पर विश्वास हो गया था कि जरूर उसी सुई की वजह से उसकी किस्मत बदली है। रामू अपने दोनों दोस्तों राज और रवि को अपने खेतों में घुमाने ले गया और बाद में अपने बागीचे में। वहां पर कुछ बच्चे पहले से एक पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों की गलती से वहां पर एक पक्षी का घोंसला गिरा दिया जिसमें एक पगड़ी के अंदर सोने के सिक्के वाली वही पोटली थी जिसे कभी एक चील रामू के सिर से ले उड़ी थी। उसे लेकर जब तीनों दोस्त घर को लौटे तब रामू की मां गाय भैंसों को भूसा खिला रही थी और उसी दौरान भूसे की एक टोकरी से वह सोने के सिक्के भी निकले जो रामू ने कभी अपने पुराने घर में भूसे की टोकरी में छिपाए थे। उसकी किस्मत कुछ ऐसा खेल खेल रही थी कि उसके हक की सारी चीजें और खुशियां उसके पास लौटकर आ रही थीं। नसीब चमकने की वजह से रामू तो खुश था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश थे उसके दोनों अच्छे और सच्चे दोस्त राज और रवि।